वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरोनबिम्ब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। हे राधिवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मादप्राणपरयने चरसिके हे सर्वयोधेश्वरी मत्सन्तोषवराशनविषमुदा मम दीनमानन्दय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जननी जनको वन्दे धरणीधरणिधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तानकुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शयनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां कादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्द्यायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
बोलो श्री युगल सरकार की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। और स्तव माला में श्री गोविंद वृदावली का हम आस्वादन कर रहे थे, जहाँ 18 श्लोक तक हमने आस्वादन किया। अब 19वें श्लोक पे श्री गोस्वामी पाद श्री ठाकुर जी की जो स्तुति है, महिमा है, वो गायन करते हुए कह रहे हैं। रंगस्थले तांडवमंडलेन निरश्मल्लोत्तम पुंडरीकान् कंसद्वीपं चण्डमखण्डयोद्यो हृत्पुंडरीके हरेस्तवास्तु। बकुल भासुरम जय जय वंशी वाद्य विशारदो शारद स्वरसी रूह परिभावक भावकलितो लोचन संचारण चारण सिद्ध वधुधृतिहारक हारकलाप रुचांचित कुंडलो कुंडलसाद गोवर्धन भूषित भूषित भूषण चेदघन विग्रह विग्रह खंडित खल वृषभासुर भासुर कुटिल कचार्पित चंद्रक चंद्र कदम्बरु चाव्याधिकानन कानन कुंज गृहस्मर संगार संगरसधुर बाहुभुजंगम जंगमनाव तापिंचन गोपम गोपमनीषित सिद्धयुदक्षिण दक्षिण पाणिग दंडशभाजित भाजित कोटि श्वासांक विरोचन रोचनयाकृत चारु विशेषक शेष कमल भव श्वानक सनंदन नंदन गुण माम नंदय सुंदर वीर नंदन गुण माम नंदय सुंदर। भवतः प्रताप तरणावुदितुमिहो लोहितायति स्फिते दनुजान्धकार निकरः स्वर्णं भेजोर्गुहाकुहरम् पुलीन धृतरंग जुवती कृतसंग मदन रसभंग गरिमालुषदंग। श्री पूज्यपाद श्री बलदेव विद्याभूषण अपने टीकाओं में अब श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा की गई स्तव का व्याख्यान कर रहे हैं। अतो बकुल भासुर कलिकारंभे श्लोकः। अब जो कलिका का प्रारंभ हो रहा है वो क्या है, तो बकुल भासुर कलिका, और उसकी आरंभ में रंगस्थल तांडव मंडलेन इत्यादि कह करके प्रारंभ कर रहे गोस्वामी पाद।
स्वहरि, वहाँ जो हरि है, स्वहरि श्री कृष्ण पक्ष सिंह, वहाँ जो हरि हैं वो कृष्ण पक्ष में क्या है, तो सिंह है। और सिंह का तात्पर्य यहाँ पे है समर्थवान शक्ति में। जैसे सिंह जो है सबसे श्रेष्ठ होता है जंतुओं में, ठीक उसी प्रकार श्री भगवान हरि सिंह के सदृश हैं। तो हरि शब्द का एक अर्थ सिंह भी होता है। तो कह रहे हैं कि तबो हृत पुंडरी के चित्त शुक्ल पद्म अस्तु तिष्ठतु, कि जो भगवान हरि हैं, जो सिंह स्वरूप जिनकी प्रचंड तांडव है, निताई गौर हरि बोल। यहाँ पे जो है उपमा दे करके कह रहे हैं, सिंह के साथ उपमा दे करके उनकी बल और शक्ति के सामर्थ्य के को साथ जो है एकत्व करके प्रतिपादन कर रहे हैं, उपमा दे करके अर्थ कर रहे हैं। जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं वह तब रित पुंडरी के, यानी जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं वे तुम लोगों का, तुम्हारे हृत पद्म, यानी हृदय रूपी जो कमल है, पद्म है, उनमें चित्त शुक्ल पद्म तिष्ठित, चित्त रूपी जो शुक्ल पद्म है, यानी जिसमें कोई भी कालापन नहीं है, शुक्ल है, शुभ्र है, यानी परिच्छन्न है जिनके हृदय, चलेगा सत्य चित आनंद, तो जिनके चित्त बिल्कुल परिच्छन्न हो चुके हैं, ऐसे जो परिच्छन्न चित्त हैं उनके हृदय में हरि क्या करे, अस्तु तिष्ठतु, अस्तु शब्द का अर्थ है, तिष्ठतु शब्द का अर्थ वो अर्थ भी है कि भाई विराजमान हो जाए, तिष्ठतु रहे, और अस्तु का शब्द अर्थ होता है। तो भगवान उन्हीं के हृदय कमल पे ही निवास करते हैं जिनके चित्त में कोई भी मलिनता नहीं है, यानी मल शून्य चित्त में ही श्री भगवान हरि का निवास है। इसलिए जहाँ जहाँ भगवान के भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, तहाँ तहाँ भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। इसलिए भगवान नारद जी को भी कहा कि ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं बस एक ही जगह में रहता हूँ, वो है जहाँ मेरे भक्त रहते हैं, मैं वहीं पे रहता हूँ। और भक्त का तात्पर्य है कि विशुद्ध भक्त। अब हमें विशुद्ध, देखिए भक्त में विशुद्ध लगाने की ये जो बात है वो हमें अच्छा नहीं लगता। भक्त तो भक्त होते हैं। खैर ऐसा समय आ चुका है कि केवल भक्त कहने से नहीं होता है, वो डिफाइन नहीं हो पाता है, क्योंकि सब तो अपने आप को बैठे हुए लगा करके, और बाजार में तो वही बिकता है जो लिखा होता है। तो विशुद्ध भक्त लिखने तो से ज़्यादा उसका बेचा जा सकता है। कोई भी सामान होगा बाजार में बिकते जो, अब लिख दो उसमें विशुद्ध है, तो लोग उसमें आकृष्ट होता है कि ये विशुद्धपन है। तो सब दवा करते तो हैं कि हम विशुद्ध हैं, हम विशुद्ध हैं। अब ठाकुर जी जानते हैं कि हृदय में क्या विशुद्धता है, हृदय में क्या विचार और विवेचनाएं चल रहे हैं। तो ये जो हृदय पद्म है, जब तक वो परिच्छन्न नहीं होता है तब तक श्री भगवान का वहाँ पे निवास होता नहीं है। तो इसलिए सत चिद आनंद है, तो स्वत स्वरूप तो भगवान है, तो जिन्होंने सत का ग्रहण नहीं किया उसका चित्त कभी भी परिच्छन्न हो ही नहीं सकता। यानी जो सत्य बात नहीं कह रहे हैं, सत मार्ग पे नहीं चल रहे, सदाचारण नहीं कर रहे हैं, सत्संग नहीं कर रहे हैं, तो ये जितने सत हैं उन सत से जिनका कोई ताल्लुकात ही नहीं है वो कभी सत हो ही नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति क्या होगा, फिर उनके चित्त में भगवान नहीं विराजमान हो सकते। तो सत्य का परम रूप से जिन्होंने आश्रय कर लिया है, इसलिए भागवत में श्री भगवान की जब वंदना की गई तो सत्यम परम धीमहि, वो जो सत्य स्वरूप भगवान है उनको हम ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। जो असत स्वरूप है उनका हम कोई चिंतन नहीं कर रहे। तो सत्य को पाने के लिए इसलिए कहा देवम भूत्वा देवम जजत,
कि जब भी देवता की उपासना, देव शब्द का तात्पर्य पे भगवान परक है, तो जब भी भगवान की उपासना की जाती है तो भगवान बनकर ही भगवान की पूजा किया जाता है। तात्पर्य है कि श्री भगवान जैसे सत हैं, ठीक उसी अनुरूप स्वयं सत का आश्रय करते हुए, सत आचरण करते हुए, सत स्वरूप में होकर के, जैसे भगवान सतत, क्या भगवान के हृदय में कोई किसी के प्रति विद्वेष नहीं है, चाहे वो कैसे भी हो। भगवान किसी को विद्वेषी नहीं करते, सबके प्रति समभाव है। तो ऐसे चित्त होकर के ही भगवान की पूजा किया जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति है, रूप गोस्वामी पाद कह रहे, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके ही हृदय में श्री भगवान निवास करते हैं, वो भगवान के निवास स्थल है। स्व क इति अपेक्षा माह, और वहां जो भगवान है, जो भक्त के हृदय में निवास कर रहे हैं स्वतः, वो है कौन, इस अपेक्षा से आप कह रहे हैं। रंगस्थले यस्तांडव मंडलेन मल्लोत्तम पुंडरीकां चानुरादि व्याघ्रान निरस्य हत्वा कंशाद विपो उग्रसेनिम हस्ते नखमंडम व्यदारयत। कह रहे हैं कि वह जो श्री भगवान है वो रंगस्थले, रंगस्थल का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि यस तांडव मंडलेन, यानी जो युद्ध स्थल है, और युद्ध स्थल में भी भगवान रंग कर रहे हैं, मंडलाकार होकर के जो भगवान ने युद्ध किया है किसके साथ, चाणूर मुष्टिकादि के साथ में। जब मल्ल युद्ध होता है तो ऐसे घूमते कि नहीं मल्ल युद्ध के समय, तो कह रहे कि जो मंडल होकर के नृत्य करते करते भगवान लड़ रहे हैं, यानी भगवान के पास वो नृत्य ही स्वदृश्य है, रंग कर रहे हैं, वो कोई ऐसे मजाक मजाक में लड़ रहे हैं, रंग है भगवान का, लीला। तांडव मंडलेन मल्लोत्तम पुंडरिकान, और उसमें जो उन्मत्त महामल्ल चाणूर आदि जो बड़े बड़े शक्तिशाली व्याघ्र सदृशन, पुंडरिकान चाणुरादि व्याघ्रान यानी व्याघ्र है। तो जब व्याघ्र यानी शेर और सिंह दोनों में अगर लड़ाई हो जाएगा व्याघ्र और सिंह में, तो जीतेगा कौन, सिंह ही जीतेगा। तो इसलिए कह रहा वो भी बड़े बड़े प्रतापी हैं, परंतु भगवान ने उन सब को क्या कहे, निरस्य हत्वा, यानी उनको निपातित कर दिया है, उनका नाश कर दिया है। कंशद्वीपम औग्रसणी, यानी जो अति भयानक जो कंशरूप जो हस्ती हैं, उन हस्ती को भी हस्तिनम अखंडयत व्यादारयत, हस्तिनम अखंडयत, उस हस्ती को क्या कर दिया उन्होंने, खंडन कर दिया, नष्ट कर दिया, उसको भी निपातित कर दिया, नाश कर दिया। चंडम अति कोप नाम पे, चंड का तात्पर्य क्या है, अति कोप प्रयुक्त, यानी जो अति भयानक कंस है, वह जो कंस है। अब कंस को क्या कहा गया है, असुर, कंस को क्या कहा गया है, असुर है। तो असुर किस प्रकार से भैया, तो अगर कंस असुर होगा तो कृष्ण भी असुर होना चाहिए, क्योंकि एक ही वंश के हैं। तो क्या कंस को कुल के हिसाब से असुर कहा गया कि वृत्ति के अनुसार कहा गया, तो यहाँ पे वृत्ति अनुसार कहा गया है, कोई वंश के कारण से नहीं कहा गया कि वो असुर कुल के हैं, असुर कुल के नहीं है, वो है तो एक ही यादव कुल के ही, परंतु वो क्या है, तो वो असुर के वृत्ति का आश्रय कर लिया है, और इसीलिए इसको असुर शब्द से संबोधन कर किया गया। तो जैसे किसी कोई वृत्ति आश्रय कर लेता है, डॉक्टरी का वृत्ति आश्रय करेगा डॉक्टर कहा जाएगा, पुलिस का वृत्ति आश्रय किया तो वो उसको पुलिस ही कहा जाएगा, वृत्ति है उनका। तो वो असुर वृत्ति को उसने आश्रय किया है, उसके प्रवृत्ति सारे असुर है, इसलिए उसको असुर कहा गया है। तो ऐसे अति भयानक धर्म कर्म से हीण ऐसे जो असुर हैं, जो अति कोप कंस है, उस मदमत्त हस्ती को भी जिसने नष्ट कर दिया है। पुंडरीकम शिताम्भोजी शितक्षत्रे सभेषजे पुंसी व्याघ्रेद अग्निदाग्ने कोशकारंत्यपि च मेदिनी। जो पुंडरीक शब्द का अर्थ यहाँ पे किया हुआ है, क्या क्या अलग अलग अर्थ में पुंडरीक शब्द का जो प्रयोग होता है, पुंडरीक, तो उसमें
अलग अलग समर्थक शब्द है, इसके लिए कहा गया कि किस किस अर्थ में। व्याघ्र में भी पुंडरीक शब्द का प्रयोग होता है। पुंडरीक अगर अर्थ है तो व्याघ्र भी अर्थ लिया जाएगा, ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं। रूपकांग का श्लेष, यहाँ पे रूपकांगक रूप से श्लेष का प्रयोग किया गया है कि तुलना ऐसे किया गया कि जैसे एक सिंह व्याघ्र को और हस्ती को भी परास्त कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार जो भगवान हरि हैं, जो सिंह सदृश है, वो भी चाणूर आदि स्वरूप जो व्याघ्र और हस्ती स्वरूप जो कंस हैं, उनका भी क्या करते हैं, वध करते हैं। यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग करके इन्होंने अर्थ किया हुआ है। बकुलेति चंड वृत्त भेदे। अब बकुलती जो शब्द है उसकी तरफ, जो बकुल भासुर जो कलिका है उसका प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभ श्लोक से किया, अब कलिका का आरंभ हो रहा है। चंड वृत्त भेदे, चंड वृत्त जो भेद था उसमें विशिख जो भेद है उसमें बकुल भासुराख्या प्रभेद का वर्ण इत्यर्थ यहाँ पे वर्णा किया जा रहा है। बकुल भासुरम जय जय वंशी वाद्य विशारद शारद शरशिरुहो परिभावक। इस प्रकार से यहाँ पे गोस्वामी पाद ने लिखा है। तल्लक्षण, उसका लक्षण क्या है। श्रृंखलावद्धो घटितम बकुलम परिचक्षते भासुरम मंगलम तुंगम इति स्यात् बकुलम त्रिधि। श्रृंखला से बद्ध घटितम, जो श्रृंखला से युक्त होकर के जो लिखा गया है, आबद्ध हो, श्रृंखला जैसे श्रृंखला होता है तो उसी प्रकार से वो आबद्ध युक्त है, क्रम क्रम से। बकुलम परिचक्षते, इसको बकुल कहा जाता है। अब बकुल में भी 3 प्रकार के भेद हैं। तो श्रृंखलाबद्ध हो तो उसको तो हम बकुल कहेंगे जो आबद्ध हो रहा है, परंतु उसमें भी 3 प्रकार के हैं। भासुरम मंगलम तुंगमिति शायद बकुलम तृतीय। एक तो भासुरम है, एक मंगल है, भासुरम मंगलम तुंगम शायद बकुलम इति। जो भासुर है, मंगल है, तुंग है, ये 3 प्रकार के बकुल हैं। तुंगस्तु यह त्यागतम बुद्धम, तुंग का यहाँ पे त्याग कर दिया गया, यहाँ पे तुंग के विषय में नहीं लिखा गया है। भासुर लक्षणं चोक्तम, भासुर का लक्षण आप यहाँ पे कह रहे हैं। मीतहा श्रृंखलतिर्बद्ध, यानी जो मृतहा यानी युग्म दो, वो श्रृंखल से युक्त हो, आबद्ध हो, तो उसको भासुरम कहा जाता है। जैसे पज्झटी पदे, जैसे पज्झटिका जो छंद मंजरी में पज्झटिका का लक्षण होता है, उस पज्झटी के लक्षण के माध्यम से इसको लिखा गया है। उसी लक्षण के अनुसार षोडश मात्रिका तो पज्झटी तिक्तम, षोडश मात्रिका पज्झटिका में होता है, तो छंद में लक्षण है। तो उसको अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे यार षोडश मात्रा का प्रयोग करके यहाँ पे पज्झटिका के भांति श्रृंखलाबद्ध करके इसको लिखा गया है। अब कह रहे हैं जय जयति, जय जयति कि जय जय वंशी वाद्य विशारद शारद शरषि शरशिर्व परिभावक। तो प्रत्येक जो पद दिखा गया है इसमें, जैसे जय जय वंशी वाद्य विशारद, तो अंतिम के जो 3 अक्षर हैं, जैसे शारद, तो दूसरे जो पंक्ति है उस दूसरे पंक्ति में शारद से ही प्रारंभ होगा, नहीं अंतिम के जो 3 अक्षर रहते हैं उन 3 अक्षर का प्रयोग पुनश्च होता है। तो शारद सरसिर्य परिभावक, फिर भाव कलित, तो फिर भाव कलित, तो भावक पुनः उसका प्रयोग हुआ है। कलितो लोचन संचारण, तो चारण है, फिर चारण सिंधु वदुद्रत हार, पुनश्च हार कलाप, तो जो अंतिम के 3 वर्ण है वो प्रयोग होता है। तो श्रृंखल से बद्ध है, जैसे श्रृंखल होता है, शिकल होता है जो बद्ध किया जाता है, वो उसी प्रकार से बद्ध है, एक के साथ दूसरा, इस प्रकार से उसको जोड़ के रखा है। तो ये लक्षण है। अब जय जयति, जय जय इत्यादि कह करके अब कह रहे हैं
हे वंशी वाद्य विशारद, यानी वंशी वादन पंडित, वंशी बजाने में जो पंडित हैं, जो वंशी बजाने में बड़े ही पारंगत हैं, ऐसे। शारदानी शरदवाणी शरद भवानी शरसी रुहानी पद्मानी पुरीभवतस्तादृशे भावकलिते सा अभिप्रय च लोचने संचरेति तथा। तो भगवान जैसे शारदनी, जैसे शरद में जो शरस रूहानी पद्मानी, जो शरद पद्म हैं, वो जैसे अति सुंदर होते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान आपके जो हैं नेत्र हैं। तो वहाँ जो जैसे शरद के कमल हैं, वो कमल जैसे सुगंध युक्त कर देते पूरे, मतलब जहाँ है तो वो चारों ओर सुगंध से भर जाता है, और भौरा आकर के क्या करते हैं, वो आके उस सुगंध का पान करने लगते हैं। तो यानी जो भौरा की जो धैर्य है, उस धैर्य का च्युति भंग जो है क्या कौन कर रहा है, तो ये कमल पुष्प कर रहा है जो नील पद्म है। तो वहाँ पे अब कह रहे हैं श्री भगवान आप उसी प्रकार आपके नेत्र हैं। किसके प्रकार, जैसे शारद पद्म है उसको निंदा कर रहे हैं, क्या, आपके नेत्र कमल। भगवान आपके नेत्र कमल इतने सुंदर है कि वो शारद पद्मों को भी निंदा कर रहे हैं, ऐसे आपके अद्भुत नेत्र हैं। तो ऐसे जो नेत्र है, उस नेत्र का आप संचारण कर रहे हैं, यानी चालना कर रहे हैं। और चालन करने से क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं सिद्ध चारणानाम सिद्धानाम च बद्ध स्त्रियः। सिद्ध चारण, यानी सिद्ध चारण जिसको हम कहते हैं जो सिद्ध हैं, ऐसे सिद्ध का मुनि और ऋषियों का जो बद्धा स्त्री है, सिद्ध चारणों का जो स्त्री है, ताशाम धृति, उनके जो धैर्य हैं, उस धैर्य का हरतीति, हरण आप कर रहे किसके द्वारा, उस सौंदर्य ने इति तथा, यानी आपके जो सौंदर्य है और आपकी जो नेत्र चालन भंगिमा है, उसके द्वारा आप उनकी जो धैर्य है उस धैर्य का भी हरण कर रहे हैं भगवान। मुक्ता विद्रुमादि हर कलापस्य रुच्याकांता अंचिते पूजिते कुंडल यश। भगवान मुक्ता विद्रुमादि हार कलापस्य, यानी मणि मुक्ता से जो बने हुए जो हार है ना, उस हार जो है श्री भगवान ने धारण किया हुआ है, भूषण है भगवान के अंग में, वो आभूषण है। तो उसके प्रतिबिंब से क्या हो रहा है, जो कुंडल है उसके जो कांति है, उस कांति से पूजिते कुंडल यश। तो भगवान ने जो कुंडल धारण किया है, तो उस मणि मुक्ता खचित जो हार है, उसकी जो भूषण भगवान ने धारण किया, उससे जो तेज निकल रहे हैं, उससे जो ज्योति निकल रहे हैं, उसके कारण से प्रतिबिंब जो है कुंडल में जाके पड़ रहा है। तो कुंडल उससे अतिव शोभित हो रहे हैं। भगवान आपकी कुंडल जो है बहुत ही सुंदर, मानो कि उस कांति से कुंडल की पूजा हो रहा है, यानी जैसे हम दिया जला करके भगवान का आरती करते, तो ये जो हार भगवान ने धारण किया, तो उससे जो प्रतिबिंब हो रहा है, जो ज्योति है उसकी, मानो वो कुंडल की पूजा कर रहे हैं, और उससे जो कुंडल की शोभा है वो इतनी अद्भुत हो रहा है, भगवान क्या कहे। तो शोभा का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी पाद कि बहुत ही दिव्य लग रहा है भगवान। कुंडलेर जलाधारे लसंति या गोवर्धन, कुंडेर जलाधारे लसंति या गोवर्धनस्य गिरिहिर उपत्यका अधित्यकाचा भूषस्तस्यम उषित कृत निवास। तो जो जलाशय है, यानी गोवर्धन पर्वत है, और गोवर्धन के पर्वत में तो आसपास किनारों में बहुत कुंड है, अनेक कुंड हैं,
तो भगवान आप अनेक जो कुंड है उस कुंड में आप अवस्थान करते हैं, चाहे राधा कुंड में है और जो सरोवर भी हैं, तो अलग अलग स्थान पर श्री भगवान जो है विराजमान होते हैं, शायित होते हैं, अवस्थान करती है, जल के लिए करते हैं। हाँ, कितने लीलाएं हैं। कुसुम सरोवर एकदम गोवर्धन के किनारे पे, राधा कुंड में तो नित्य विलास चलते हैं श्री भगवान के। तो श्री भगवान जो गोवर्धन के गिरी पर्वत है, उस पर्वत में अवस्थान भी करते हैं, वो करके श्री युगल सरकार लीला विलास आदि करते हैं। और श्री भगवान भूषस्तस्यम उषितो कृत निवास है। तो श्री भगवान जो स्वरूप है भगवान के, निखिल जन के लिए आनंद प्रदायक है। तो भगवान स्वयं जो है शुद्ध है, स्वयं यानी उनकी रूप इतने अद्भुत हैं कि वो किसी भूषण की आवश्यकता उनको नहीं है, वो भूषण के भी भूषण है। भगवान क्या है, तो भूषित भूषण चिद घन विग्रह, इसीलिए कहा कि भूषस्तस्यम अमुषित कृत निवास है। तो भगवान जो अनेक भूषण से भूषित हो रहे हैं, तो शोभित हो रहा है उससे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। भगवान चिद घन विग्रह है। चिद घन विग्रह है तो नित्य आनंदमय स्वरूप है, नित्य ही भूषित है, किसी वस्तु के धारण किया हुआ इसलिए शोभित हो रहा है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। श्री भगवान के ही अंग के कांति से, ज्योति से सब कुछ स्वरूप भूषित हो रहा है। तो भगवान आप विज्ञानमय है, आनंद घन है, तो इसलिए आपके जो स्वरूप है, आपके जो कलेवर हैं, वो सभी भूषण के लिए भूषण स्वरूप है। यानी जितने भी द्रव्य है श्री भगवान को धारण कराया जाए तो वह वस्तु भगवान से भूषित हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान को भूषित कर रहे कुंडल या भगवान को भूषित कर रहा है ये वैजयंती माला, नहीं, वो नहीं कह सकते। हम ये कहना होगा कि श्री भगवान के गले में वहां माला जाकर के स्वयं भूषित हो रहे हैं। तो ऐसे श्री भगवान के गले भरे कि उन्हें निखिल जो भी भूषण है, उन भूषण के भी भूषण स्वरूप श्री भगवान है। ऐसे श्री भगवान आप गोवर्धन के जो पर्वत है वहां पे विराजमान होकर के निवास कर रहे, युगल सरकार के लिए विलास कर रहे हैं। कुंडम देवे जलाधार इति विश्व, कुंडम का अर्थ देवे और जलाधार, यानी जहां जल हो, जैसे सरोवर हुआ, कुंड हुआ, छोटे छोटे जिसको हम कहेंगे जलाधार, ऐसे। भूषितम भूषणम जिन तादृश चिदघन सांद्र विज्ञानमय विग्रह स्वरूपम यश। स्पष्ट स्पष्ट बलदेव विद्याभूषण पाठ करें कि जो भूषितम भूषणम वही अर्थ है कि भगवान चिदघन स्वरूप है, विज्ञान आनंदमय विग्रह है, इसीलिए उनको कोई भूषण की आवश्यकता नहीं है, अभी तो वो स्वयं ही भूषण के भूषण है। भूषणम भूषणाम अंगम इति स्मृति है, भूषण शब्द के द्वारा अंग का जो भूषण है उसको भी कहा जाता है, ऐसा स्मृति में उल्लेख है। सच्चिदानंद रूपाश्चित श्रुतिश्च, और स्मृति में भी कहा गया कि भगवान क्या है, भूषण के भी भूषण है और सच्चिदानंद रूप है, वो श्रुति में भी कहा गया है। विग्रहेण युद्धेन, युद्ध में, खंडित निहत, यानी जिन्होंने नाश किया है, मार दिया है, खलो वृषभासुरजनो, यानी जिन्होंने युद्ध में वृषभासुर को भी मार दिया है, वो भगवान कृष्णचंद्र। विग्रह समरे काय इति विश्वकोश में विग्रह समर काय इत्यादि शब्द के द्वारा जो युद्ध को ही कहा जाता है, समर्थक शब्द है। भासुरेषु कांतिमत्सु कुटिलेषु च कचेषु अर्पितश्चंद्र को जेनः। तो श्री भगवान जो है कांतिमत, भासुरेषु कांतिमत्सु कुटिलेषु च,
तो श्री भगवान के जो यहाँ मुखारविंद हैं, और भगवान के मुखारविंद इतने सुंदर है, और उसके ऊपर भगवान के जो मस्तक है, कच्छ है, उसमें उन्होंने क्या किया है, धारण किया, अर्पितुष चंद्र का लेना है। तो मयूरपुच्छ जो श्री भगवान ने धारण किया हुआ है, तो उसको चंद्रमा के साथ जो है तुलना कर रहे हैं कि जो भगवान मयूरपुच्छ धारण किया हुआ है, बड़ी अद्भुत उससे भगवान लग रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। और चंद्र कदम विश्व शिवृंद शिव जा रुच्या तया व्यधिकतम चारु आननम यश। तो श्री भगवान आपके जो मुखारविंद है वहाँ शशि वृंद शिव यानी चंद्रमा की समूह कोटि कोटि जो चंद्रमा है उनकी जो शोभा है उस शोभा से भी अधिक उसकी जो कांति है रुचा उससे भी तयाभ्य अधिकम तया भी अधिकम उनके समूह कोटि कोटि चंद्रमा से भी अधिक सुंदर चारु आननम यश जिनके क्या सुंदर मुखमंडल है। और मुखमंडल के ऊपर श्री भगवान के जो केश कुटिल कुंतल है और उसमें श्री भगवान ने कचिशु अर्पित चंद्र का जेनो उन्होंने यहाँ पर मयूरपुच्छ धारण किया हुआ है। तो एक तो मुखारविंद की जो छटा है वो अनंत कोटि चंद्रमा की कांति को पराभूत कर रहे हैं और उसमें पुनश्च जो है मयूरपुच्छ धारण किए हैं। तो एक अद्भुत शोभा दर्शन करके लग रहा है कि क्या अद्भुत शोभा है भगवान की। काननेषु जे गृह जे कुंज गृहांतेषु स्मरण संगर यश कि जो वृंदावन के जो कुंज हैं उस कुंज गृहांतरे निकुंज में जो विराजमान होकर के स्मर संगर यानी स्मर युद्ध क्रीड़ा जो करते रहते हैं जिनको प्रिय है। संग्रश आलिंगन संभोगे उद्रो दृप्तो बाहु भुजंगो यश। और उस जो स्मर संग है युद्ध है उसमें उस संघर्ष में आलिंगन संभोग से उद्धर युक्तो उस आलिंगन आदि विषय में जिनकी जो है उद्धृतो बाहु भुजंगो मानो जिनकी जो बाहु है भुजंग है वो उद्धृत हो रहे हैं उस रस को विलास करने के लिए उस रस में विलास करने के लिए जो है उद्धृत हो रहे हैं। उपमात्रा अलंकार है यहाँ पे उपमात्रा अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। और जंग में न गच्छता नवीन तापिंच नगेन तमाल तरुणा उपम्य सादृशम दृश्य। और जब श्री भगवान आप जंग में न गच्छता जब श्री भगवान कृष्णचंद्र आप वृंदावन में गमनागमन करते इधर से उधर तो जब वृंदावन में श्री ठाकुर जी इधर से उधर विचरण कर रहे हैं तो मानो ऐसे लग रहे हैं कि जो नए तापिंच नगन का अर्थ हुआ तमाल वृक्ष। तो जो तमाल है वृक्ष है मानो साक्षात तमाल वृक्ष ही इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं ऐसा आपको देख करके लग रहा है भगवान। तो भगवान एकदम साक्षात तमाल वृक्ष की स्वरूप है तमाल वृक्ष एकदम बिल्कुल मानो कि नए तमाल वृक्ष इधर उधर डोल रहे विचरण कर रहे हैं। गोपानाम मणि शीत सिद्धिषु वांछितार्थ प्राप्तिषु दक्षिण सरल है। तो श्री भगवान आप कैसे हैं कि जो गोपीगण हैं उनके मन में जो वांछा है जो वासना है जो वे अभिलाष चाहते हैं कि हमें ये प्राप्त हो भगवान आपके श्री चरण कमल प्राप्ति हो अब हमारे निकुंज में आए। तो भगवान के निकट में उनके जो वांछा है उस वांछा को पूर्ण करते हुए भगवान कैसे हैं
उदार है, सरल है। भगवान की वो गोपियों की जो वांछा है, मनस्कामना है, उसको श्री भगवान सरलता से संपूर्ण करा देते हैं। इतनी उदार श्री भगवान है। दक्षिण पाणिगेन दंडेन, दक्षिण पाणिगेन यानी श्री भगवान आपने जो दक्षिण हस्त है, उस दक्षिण हस्त में दंडेन लगुड़ेन शभाजित तो निषेभित है। तो भगवान ने अपने हस्त कमल में क्या किया, दंड धारण करके रखे। पशुपालन के निमित्त में भगवान ने अपने दक्षिण हस्त में दंड को धारण किया हुआ, और अशोक जो वृक्ष है, उस वृक्ष की दंड श्री भगवान ने धारण किया हुआ है। भया कांत्या जितः कोटयः शशांक विरोचनाश्चंद्र सूर्यजेन। तो कह रहे हैं कि जो श्री भगवान के जो कांति है अंग का, वो कांति इतने अद्भुत, इतने सुंदर है कि कांत्य जीत है कोट है शशांक विरोचनाश चंद्र सूर्य, यानी कोटि कोटि चंद्र सूर्य को भी श्री भगवान की जो श्री अंग की कांति है वो परास्त कर रहे हैं। श्री भगवान के अंग का इतनी कांति इतनी सुंदर है कि कोटि कोटि चंद्रमा सूर्य की कांति को भी पराभूत कर रहे, परास्त कर रहे हैं। ऐसे श्री भगवान की श्री अंग कांति है। रोचनया कृतम चारु रम्यम विशेषुकम तिलकम जेनः, और ललाट में रोचना से, यानी गुरोचना जिसको हम कहते हैं, उस गुरोचना से युक्त जो तिलक है वो श्री भगवान ने धारण किया, जो बहुत ही रम्य सुंदर है। ऐसे अद्भुत जो है तिलक भगवान ने धारण किया हुआ। गुरोचना तो आजकल दुर्लभ है, आसानी से नहीं प्राप्त होता है। वो गौ में होता है, गौ के मस्तक पे रहता है वो गुरोचना। वो ऐसे अद्भुत वस्तु है कि उसको धारण कोई कर लेता है तो लोग ऐसे ही अपने आप मोहित हो जाता है, जैसे उसको अगर कोई देखा तो मोहित हो जाएगा। और ऐसे अद्भुत वस्तु की दिन में भी अगर ऐसे आंख में लगा लिया तो तारे दिखेंगे दिन में भी। मतलब वह शक्तिशाली वस्तु है, जो तंत्र क्रिया आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये दुर्लभ है, आजकल ऐसे नहीं मिल जाता है। तो श्री भगवान ऐसे जो शोभित तिलक हैं, उस गोरचना से तिलक जो श्री भगवान ने धारण किया हुआ, ऐसे अद्भुत श्री भगवान। शेषादिन नंद स्थिति, जो शेष आदि हैं, शेषादि नंद स्थिति तादृश गुण, यानी जो शेष आदि भगवान है उसमें ब्रह्मा शिव से लेकर के फलाना फलाना जो भी है वो सब कुछ, सभी ब्रह्मा अनंत क्षण क्षणादन क्षणनंदन इत्यादि सब जो है, यानी शेष आदि से लेकर के समग्र देवता, ये सभी नंदेति, उनको भी आनंद वर्धन कर रहे हैं। तादृश गुणाकारुण्यादेश, यानी भगवान के जो गुण है, भगवान के जो दया दाक्षिण्य गुण आदि है, उस गुण आदि इतने अद्भुत हैं कि वह गुण जो है शेषादि देवताओं को भी नंदेति, आनंद प्रदान करे। वो भी उस गुण कारण्य को देख करके चमकित हो रहे हैं कि ये कैसे श्री भगवान की दया है, कैसे भगवान अद्भुत है। उनके गुण से रूप से इतने मुग्ध हैं कि वो सब उससे आनंदित हो जाते हैं और सब उनकी वंदना करने लगते हैं। भगवान के ऐसे ही गुण कारण्य आदि है। तो अब कह रहे रूप गोस्वामी पाद, माम नंदयो भक्ति समृद्धम कुरु, आप मुझे भी भगवान क्या कीजिए, मुझे भी आनंद प्रदान कीजिए। नंदेति, मुझे भी आनंद प्रदान कीजिए, ऐसे प्रार्थना कर।
मुझे भी नाम माम नंद, मुझे आनंदित कीजिए। भक्ति समृद्धम कुरु, मेरे भक्ति को बढ़ाइए प्रभु, मेरे भक्ति को वर्धन कीजिए, समृद्ध कर दीजिए। हे सुंदर, हे गोविंद, मुझ पर कृपा कीजिए। तो भगवान से दूसरी कोई प्रार्थना नहीं है कि मुझे थोड़ा सा आश्रम बन जाए, थोड़ा सा अर्थ मिल जाए, थोड़ा सा कुछ और विषय प्राप्त हो जाए। तो कोई अब ऐसी अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा इतनी है कि भगवान जो है आप भक्ति को ही बढ़ा दीजिए। भक्ति को छोड़ करके और कुछ भी वस्तु हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे प्रार्थना जो है कर रहे हैं। अथो कलिकांत श्लोक। अब कलिका के अंत में जो है श्लोक लिख रहे हैं कि भवतः प्रताप तरणावुदित मिह लोहिता इति स्फिते दनुजांधकार निकरा शरणम भेजुर गुहा कुहरम। कि कलिकांत श्लोका, कलिका के अंत में श्लोक कह रहे हैं भवत इति कह करके, हे भगवान, हे भगवान, भवतस्तव प्रताप तरणव, कि भगवान आपके जो प्रताप हैं, तरणव यानी जो किरण है, प्रभाव सूर्य उदितुम लोहितारेति अरुण वर्णे, जैसे सूर्य का उदय होता है तो सूर्य के उदय से लहित अरुण वर्ण, जैसे प्रातः काल में जो सूर्य उठता है तो क्या होता है कि वो लोहित वर्ण का होता है ना, अरुण वर्ण का होता है। ठीक उसी प्रकार तो यानी भगवान की जो प्रभाव है, महिमा है, उसको कह रहे हैं कि जो श्री भगवान की महिमा है, प्रभाव है, वो प्रभात की जो सूर्य है उसकी भांति है। उपमा दे करके कह रहे हैं कि जैसे ही कि भगवान आप कैसे हैं, तो अनंत कोटि सूर्य के समान है भगवान। तो भगवान आपके प्रताप सूर्य की भांति आप जैसे उदित होते हैं, आपकी उदय से दनुजंधाकरण निकरहा स्वर्णम भिजुर्गुहापुरम, तो उस उदय की पहली किरण से यानी उदय मात्र से ही जो दनुज है यानी दानव है, वह अंधकार निकरहा, वो अंधकार में शरणम यानी अंधकार जो भेजुर गुहापुरम, जो अंधकार गुफा है, उस गुफा में जाकर के शरण लेता है। तात्पर्य यह है कि जो इहलोक में जब श्री भगवान की आविर्भाव होता है तो स्वतः ही दैत्य दानव असुर इत्यादि जो धर्म विरोधी हैं वो अपने आप ही भयभीत होकर के गिरिगह्वर में शरण ले लेते हैं, डर जाते हैं। यानी भगवान की जो प्रताप है, महिमा है, उसको कह रहे हैं कि भगवान आप सूर्य हैं तो ये दैत्य दानव अंधकार है, तो जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ तत्क्षणात क्या हुआ, अंधकार गायब हो जाता है अपने आप। तो ऐसे ही लोहितादिभ्यो क्याइति सूत्राद अभूत भावे भवतार्थे लोहित शब्दम काय, ये तो पाणिनि के सूत्र है। स्फुटार्थ मन्याद, बाकी स्फुटार्थ है प्रताप तपने अरुणत्व असंभवात, कि जो प्रताप तपन है उसमें अरुणत्व जो है असंभवात है। कवि प्रोढोक्ति सिद्ध ध्वनि रहे, वो कवि के प्रोढ़ जो उक्ति उसके द्वारा सिद्ध हो रहा है क्या कि प्रताप इति अति तीव्र, जो प्रताप है वो क्या है, तो अति तीव्रता अर्थ में प्रयोग किया हुआ है। व्यंग यहाँ पे उद्धृत हो रहा है कि जो प्रताप तपने कहा गया है यानी उनकी जो तीव्रता है, उनकी जो शक्ति है, तो कैसे अति तीव्र भगवान है, भगवान की शक्ति सामर्थ्य अति तीव्र है कि जिसके कारण से सारे अंधकार निमिष मात्र से ही मिट जाता है। तो यहाँ पे व्यंग का तात्पर्य पे कोई व्यंग नहीं है, यहाँ पे व्यंग का तात्पर्य तो होता है कि व्यक्त होना है, उल्लेख किया गया है, कवि ने यहाँ पे कहा है इसको। श्लोकांत विरुद्धा, श्लोक के अंत में यहाँ पे विरुद्ध का प्रयोग कर रहे हैं कि पुलिने धृत रंगो जुवत कृत संग मदन रसभंगो गरिमल सदंग, कि पुलिने धृत रंगाभीर जुवत विकृत संगा समाश्लेष,
तो पुलिन यानी जो यमुना पुलिन है उसमें विराजमान यमुना तट में विहार कर रहे हैं जो धृताभिर युवती धृतरंगाभिर यानी विहारिणो जो विहार कर रहे हैं जो युवती हैं गोपियां हैं उनके कृत संग उनके संग को समाश्लेष हो उनके संग पाने की जिनका मन में सतत अभिलाष है ऐसे भगवान कृष्ण मदन रसभंगस्य श्रृंगारानंद तरंगस्य गरिम्ना लसंत्यानि अंग्यान। और भगवान आपके जो श्री अंग है वो सदा ही मदन रस तरंग में निमग्न है निमज्जित है। ऐसे श्री भगवान गोविंद आप मेरा भक्ति का वर्धन कर दीजिए, मुझे भी कृपा भगवान आप कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना श्री गोस्वामीपाद कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं पशुषु कृपां तव दृष्ट्वा नुनमिहारिष्ट वत्स केशिमोखा दर्पं विमुच्य भीता पशुभावं भिजिरेदनुजा बकुल मंगलम। त्वं जय केशवलसस्तुत गिरिज विलक्षण लक्षण बोधितो केलिषु नागरणोद्धतो गोकुल नंदन तीव्रत शांद्र मुदर्पको दर्पकमोहन हे मानवती गण मान निरासक राश कलाश्रितो शस्तन गौरवधूवृत कुंज शतोषित तोषित जौवत रूप भरादिको राधिकयार्चितो भीरो विलंबितो लंबित शेखर केलिकुलालस लालसलोचन रोषमदारुण दारुण दानव मुक्तिदलोकन लोकनमस्कृतो गोपुष भावक शर्मदो हंत कृपालय पालय मामपि वीरो हंत कृपालय पालय मामपि वीर। पराभवं फे नीलवक्त्रतांच वद्धंच भीतिंच मृतिंच कृत्वा पवर्गदातापि शिखण्डमूले त्वं शात्रवाणामपवर्गदोषि प्रणाय भरितो मधुरचरितो भजन सहित पशुपो महित देव। अब श्री बलदेव दाऊशन पाद कह रहे हैं कि अथो बकुल मंगल कलिका, बकुल भासुर हुआ, अब बकुल मंगल। तो जो बकुल मंगल है उस बकुल मंगल का यहाँ पे आरंभ कर रहे हैं पशुषु इत्यादि कह करके। स्फुटार्थ पद्यम उस पद का स्फुटार्थ है, इसलिए यहाँ पे नहीं कह रहे हैं। तो क्या है कि पशुषु कृपाम दृष्ट्वा नूनम यहाँ अरिष्ट वत्स किशिमुखा, कि श्री भगवान पशुषु कृपाम दृष्ट, भगवान ने क्या किया, पशु के प्रति कृपा किया है। उन कृपाओं को देख करके दृष्टवा, किसने देखा, असुरे ने देखा, कि देखा कि भगवान ने वत्सासुर, अरिष्टासुर, केशी इत्यादि जो पशु हैं, जो असुर है, जो पशु के स्वरूप में आकर के भगवान से युद्ध किया, भगवान को मारने के लिए आया है।
तो भगवान इतने दयालु है, इतने करुणाशील हैं कि भगवान ने इनको भी क्या किया, भगवान ने भी इनको क्या किया, मंगल कर दी, इनको कल्याण कर दिया। जिन जिनको मारा इन सभी की कल्याण भगवान ने करा दिया, सबका कल्याण हो गया, सबको मोक्ष प्राप्ति हो गया। तो उन की कृपाओं को देख करके कि दर्पम विमुच्य भित्वा पशुभावम भिजरी दनुजा, जो दैत्य दानव है वो अब श्री भगवान जो है पशु कुल में ही जन्म लेना चाहता है। यानी उस करुणा को देख करके वे चाहते कि हमारा भी जन्म ऐसे पशु कुल में ही हो जाए, ताकि श्री भगवान कम से कम हमें मार करके उद्धार हमारा करा दे, हमारा कल्याण करा दे। तो तात्पर्य यही है कि जब यहाँ जो असुर आदि हैं इन्होंने भी क्या किया कि भगवान की उस करुणाओं को देख करके भी उन्होंने भी पशु भाव का आश्रय कर दिया, ताकि भगवान जो है इनको उद्धार करे। उन्होंने अपनी जो दर्प है, दर्पम विमुच्य भीता, यानी आपने जो अहंकार है, दर्प है, दानव में अहंकार होता ही है, तो उन अहंकार को उन्होंने मोचन कर दिया कि भाई हमें अहंकार अब नहीं रखना है, दर्प नहीं करना है। भय से पशुभावम भिजरी दनुजा, जो दनुज हैं वो सब क्या किया कि उन्होंने सब पशु भाव का आश्रय कर दिया। पशुषु भाव कृपाम तब दृष्टवा। और दूसरा ये भी है कि जो भगवान गो माताओं के प्रति भगवान का नहीं प्रिय, गो वत्स के प्रति है भगवान, दूसरे दूसरे भगवान के जो दूसरे दूसरे पशु बंदर के प्रति भी भगवान के बड़े प्रेम है। भगवान के तो पार्षद ही है बांदर, पिछले बार भी थे, इस बार भी है वृंदावन में भी, तो भगवान की प्रिय है बंदर, मयूर, सब कुछ भगवान के जीव अधिकाधिक सब भगवान के प्रिय हैं। तो इन असुरों ने भी देखा कि भाई भगवान के तो जीव बड़े प्रिय हैं, तो सीधा सीधा असुर बन के जाएंगे तो भाई मार देंगे सीधा सीधा, तो कम से कम पशु बन करके जाएंगे तो तारण हो जाएगा। तो इस भाव से दर्प का परित्याग करके पशु भाव को उन्होंने आश्रय कर लिया। लोको विद्वेष फलेन कपटेन तेषाम पशु भावो धारणाद कपटिना त्वयाते लोक द्रहिण निहत्यति भाव। तो भगवान जो जिन्होंने कपट भाव से भगवान से विद्वेष करने के लिए जिन्होंने कपट भाव से पशु भाव आदि धारणा कर दिया, उन कपटियों को भी, लोकद्रोहियों को भी भगवान आपने क्या कर दिया, वध कर दिया, हत्या कर दिया, उनको आपने मंगल कर दिया है। इसका तात्पर्य है बकुल मंगलमिति, जो बकुल मंगल है अब उसको कहा जा रहा है। चंड वृत्त भेदे, चंड वृत्त भेद में विशिक है, विशिक में बकुल मंगलाख्य, बकुल मंगल नाम के प्रभेद वर्णा इत्यर्थ, प्रभेद का वर्णना किया जा रहा है। तल लक्षण, उसका लक्षण क्या है, द्विशः श्रृंखली श्रृंखलित अंशैर्भाभ्यम बद्धिस्तु मंगलमिति। तो दीरूपात्तभ्यम भगणाभ्यम श्रृंखलित अंशैरित्यर्थ। तो उसका लक्षण है कि द्विशः, द्विशः का शब्द अर्थ होता है दो दो शंखी को वचनाच द्विशः, है ना। तो दो दो शंखा का, जिसे बीरज विलक्षण लक्षण बोधित केलशु नागर नागरोद्धित, दो दो शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। दो दो श्रृंखला यहाँ पे दो दो है, और इसमें क्या किया कि वीर्य विलक्षण लक्षण बोधित, अब पहले एक श्रृंखला थी, अब यहाँ पे दो श्रृंखला का प्रयोग कर दिया कि बीरज लक्षण, अब फिर लक्षण बोधित, फिर केलिशु नागर नागरोद्धित। तो यहाँ पे दो दो करके क्या हुआ, यहाँ पे दो दो संख्या में श्रृंखला का प्रयोग यहाँ पे कर दिया, दो दो से ये अंश से युक्त है। अंतिम जो अंश होता है, जो यहाँ पे चार चार दो दो पद हैं, यहाँ पे वीर्य विलक्षण लक्षण बोधी, तो ऐसे जो दूसरी वाले पद है उसमें जो अक्षर है उस तीन अक्षर को उन्होंने ग्रहण किया आगे आगे। तो इस प्रकार से इसको श्रृंखला के साथ इन्होंने निबद्ध करके इसको बनाया। इसको कहा जाता है बकुल मंगलम, बकुल मंगल। तो अमिति त्वम जय केशव केशव वलस्तुत, कि जो श्री भगवान आपकी जय हो, तम जय आपकी जय हो। ही केशव यानी प्रशस्त चीकुर शालिंतम, यानी प्रशस्त चीकुर जिनका है शाली, ऐसे जो भगवान है आपकी जय हो। हे केशव, हे केशव बलस्तुतः,
यानी श्री भगवान, हे केशव, आपकी जो बल है वो स्तुत योग्य है। यानी भगवान के जो बल और वीर्य हैं वो शिव ब्रह्मा रुद्रादयः, इसमें आगे लिख रहा विधि रुद्रा अनंत गदित गुण गण वीर्य हे वीर्य विलक्षण। तो श्री भगवान के जो वीर्य हैं, जो शक्ति हैं, वो सभी देवता आदि ब्रह्मा शिव अनंत ये सब आपकी स्तुति कर रहे हैं, उस बल वीर्य का गुणगान कर रहे हैं, यश का गुणगान कर रहे हैं। इसलिए वेद में कहा नतस्य प्रतिमास्ति यश नामो महद यशः। नतस्य प्रतिमास्ति का अर्थ हुआ कि नहीं, जिनका प्रतिमा नहीं है, आर्य समाज ऐसा अर्थ करते हैं। नातस्य प्रतिमास्ति, भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का तात्पर्य होता है परिमाप, परिमाप तेन प्रतिमा, जो परिमाप किया जाता है, नाप, तो नापने के अर्थ में भी प्रतिमा शब्द का प्रयोग होता है। तो आगे का अंश क्या है, यश नामो महद यशः, भगवान के एक नाम क्या है, महद यशः। तो यानी जिनकी यश महत है, परिव्याप्त है, भगवान के यश कहाँ कहाँ नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में भगवान का यश परिव्याप्त है। इसीलिए जैसे अनंत ब्रह्मांड की कोई गिनती नहीं है, कोई परिमाप नहीं है, ठीक उसी प्रकार की भगवान की जो यश है, उस यश का कोई भी परिमाप नहीं है। इसीलिए भगवान का एक नाम महद यश है। इसीलिए नातस्य प्रतिमास्ति, उस भगवान जो है उनके यश है उसका कोई भी परिमाप बिल्कुल नहीं है। तो वीर्यम प्रकृत्यादि नियमन परियमन विश्व बहन लक्षणम तेन विलक्षण निखिलो विश्व सदृश्यर्थ। तो श्री भगवान आपकी वीर्य क्या है, शक्ति क्या है, तो विश्वातीत है। विश्व में किसी के पास वो नहीं है वो शक्ति। यानी जो प्रकृति आदि का बनाना हो, उसका ध्वंसन करना हो, सब कुछ विश्व को कैसे चलाया जाए, विश्व ब्रह्मांडों का पालन कैसे हो, संहार कैसे हो, सृष्टि कैसे हो, इन सारे जो कार्य हैं वो श्री भगवान ही स्वयं कर रहे हैं। और कैसे कर रहे, बोले भ्रूभंग मात्र, भ्रू कटाक्ष मात्र, भ्रू की कटाक्ष के माध्यम से भगवान कर रहे हैं। तो विलक्षण निखिल विश्व सदृश इत्यर्थ। तो भगवान आपके जो बल वीर्य है वो निखिल विश्वातीत है, किसी में भी उस प्रकार के लक्षण घटित नहीं होता है। अर्थात ये सारे जो लक्षण कहा गया है वो सारे लक्षण जो प्रकृत्यादि नियमन परिणमनम विश्वभन लक्षण, ये सब भगवान में ही व्याप्त होता है और किसी में भी ये लक्षण बिल्कुल नहीं घटता है। लक्षणे सामुद्रिकोक्तै सप्त रक्तत्वादिभिः पुराणत्वस्य पादादिगतिर् वज्रादिभिः स्वयं भगवती ने बोधित है। तो लक्षण सामुद्रिकोक्तै, जो सामुद्रिक शास्त्र जिसको हम कहते हैं, सामुद्रिक शास्त्र का तात्पर्य तो ज्योतिष के अंदर ही आता है। वो सामुद्रिक शास्त्र में होता है कि जैसे स्त्रियों का, पुरुषों का लक्षण कैसे है, महापुरुष का लक्षण कैसे हो सकता है, उन शरीर की अंग प्रत्यंगों का गठन से, शैली से, चिन्ह से वो बताया गया है कि इसके अंग में ऐसे ऐसे चिन्ह रहने से ऐसे ऐसे होता है। ये सब कुछ जो सामुद्रिक शास्त्र में विस्तृत रूप से वर्णना किया गया है। तो ऐसे जो सामुद्रिक शास्त्र में है उसमें जो है शास्त्र में वो सारे विषय को कहा गया है। तो सप्त रक्तत्वादि भी, तो भगवान के जो श्री चरण कमल है उसमें 7 जो चिन्ह आदि विराजमान है। क्या है, पुराणत्वश्च, पुराण में भी कहा गया है क्या, पादाति गति, पादादि में ध्वज वज्र आदि भी चिन्ह विराजमान है। तो स्वयं भगवती ने बोधिता, इससे क्या साबित होता है कि भगवान तो आप स्वयं भगवान है, क्योंकि भगवान का जो लक्षण है वो सामुद्रिक शास्त्र में बताया गए हैं और उन लक्षण श्री भगवान के चरण कमल का दर्शन करते ही दिखा जाता है कि वो सब लक्षण वहीं पे घटित हो रहा है। तो इससे श्री भगवान स्वयं आप ही है कि उसके द्वारा निर्णय किया जाता है कि वे भगवान का अवतार है कि नहीं है। नहीं, भगवान का अवतार होगा तो उन चिन्ह भगवान के श्री चरण कमल में अवश्य ही रहेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो भगवान है। हे केलिशु नागर विदग्ध, और केली विषय में जो पारंगत है, विदग्ध हैं। तो नागर शब्द का अर्थ होता है विदग्ध, यानी जो
किसी भी क्रीड़ा में, केली में, कार्य में जो दग्ध होता है उसको भी उसके विषय का नागर कहा जाता है। दग्ध अर्थ में यहाँ पे ग्रहण किया। नागस्य कालियस्य कुवलयापिडस्व रणे उद्धत है, यानी जो कालिया नाग है और कुवलया जो हस्ती था उनके साथ में युद्ध करने में आपने क्या किया कि उद्धत हुए थे भगवान। क्योंकि यहाँ पे नाग शब्द का प्रयोग है ना, नागर नागरणोद्धत। नाग शब्द का अर्थ एक तो सर्प भी होता है और एक हस्ती भी होता है। हस्ती शब्द का, हस्ती जो है उसको भी नाग शब्द में कहा जाता है। तो इसीलिए बलदेव विद्याभूषण ने यहाँ पे दो प्रकार के अर्थ किया है कि नागस्य यानी कालियस्य, जो कालिया नाग है अपने, उसको भी अपने दमन किया है भगवान, और कुवलया हस्ती, तो उनको भी आपने पीड़न किया है, रण में युद्ध में परास्त कर दिया, उसको हराया है। तो इसलिए नाग शब्द में दोनों का अर्थ लिए हैं। उद्धत है ये गोकुल नंदन ब्रज हर्षकारीन, आप कैसे हैं तो गोकुल के सभी को हर्ष को, आनंद को बढ़ाने वाले हैं। हे नंद नतिव्रत, और नंद महाराज को जो नति करने वाले, भक्ति करने वाले हैं आप। नंद नतिर ब्रजराज प्रणाम ब्रुतुम येषाम तेषु शांद्रम मुद मर्पयन्ति तथा, यानी जो नंद बाबा हैं वो ब्रजराज हैं, वो उनको प्रणाम का व्रत ग्रहण किए हुए जो भगवान हैं, यानी भगवान अपने पिता को बड़े ही भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं। येषाम तेषु सान्द्रम मुदम अर्पयति, और भगवान कैसे हैं कि भगवान आप भक्त को भी क्या है, भक्त के लिए गाढ़ आनंद प्रद है, उनका आनंद का कारण है। दर्पकम कामम सौंदर्यनो वैदग्ध्यनो च मोहयति, और जो कंदर्प हैं, कामदेव है, उस कामदेव को भी आपने सौंदर्य, अपने वैदग्ध्य के द्वारा उनको भी आपने भगवान मोहित कर दिया, पराभूत कर दिए हैं। सुषमया समाभि अधिकया शोभया नवम मानवती गणस्य मानम निरस्यति अथा, और जो भगवान आपकी जो श्री अंग है, आपकी जो शोभा है, उन शोभाओं का दर्शन करा करके, यानी उनका दर्शन करके जो अभी अभी मानवती हुई है, कोई प्रणय कोप वश जो है, जो ब्रज अभिनव मानवती हैं, नव ब्रज गोपिया, वो जो किसी कारण से प्रणय कोप से भगवान के प्रति मानवती हो गई, तो उनके मान का निराकरण कैसे होता है कि भगवान का दर्शन, श्रीअंग का दर्शन करते ही उन गोपियों का सभी मान क्या होता है, चले जाती हैं। ऐसे श्री भगवान आपके श्री अंग है। ही राश कलाश्रित शस्तन गौरव भीरुन्नत स्तनिभीर गौरीभीर बधुभीर हैं, और कह रहे हैं कि सुस्तनी गौरांगी जो गोपिकाओं हैं उनके द्वारा प्रवृत्त होकर के भगवान आप रास क्रीड़ा कर रहे हैं। ताभी उनके साथ में, ताभी स्व कुंजे शतेषु, यानी शतशत कुंजों में भी कृत निवास है, निवास करके आप क्रीड़ा कर रहे हैं। कृत्वा क्रीड़ा करते हुए तावंतम आत्मानम जावतीर ब्रजयोषिता, और वहाँ जो गोपियां हैं उन गोपियों के द्वारा आप क्या हो रहे हैं, परितोषित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। रामो भगवस्ताभिर आत्मरामो भी लीलेति, इस प्रकार से श्री भगवान आत्मराम है, वे स्वयं आपने आत्माओं के साथ में विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं। भगवान ही आत्माराम है, तो आत्मा से आत्मा का मिलन है, तो उससे क्या दोष है। यानी तात्पर्य है कि जो श्री भगवान है स्वयं ही गोपियों के स्वरूप में धारण करते भगवान स्वयं से ही लीला क्रीड़ा विलास कर रहे हैं। श्री शुकोक्ति कहा, शुक भगवान ने भी इस प्रकार से जो है बात कहा है। तोषितम आश्लेषा आदिना तर्पितम योगतम पूर्वम
पूर्व निर्दिष्टम युवती वृंदम। तो भगवान उस तावंतम आत्मनम जावती ब्रजोषिता, अर्थात आपने जो स्वयं आत्मा स्वरूप जो ब्रजयोषित उनके साथ में विराजमान होकर के लीला क्रीड़ा आदि विलास कर रहे हैं। और तोषितम, उनके साथ में विराजमान होकर के जो ब्रज गोपियां हैं उनके द्वारा तोषित हो रहे हैं। आश्लेषितना तर्पितम युवतम, यानी जो ब्रज रमणीय गण हैं उनके द्वारा जो युवतम पूर्व निर्दिष्टम युवती वृंदम, जैसे पूर्व पूर्व में जो युवती वृंद है अनेक अनेक गोपियों के साथ पहले से निर्णय है कि आज इसके कुंज में जाएंगे, उसके कुंज में जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान सभी के द्वारा क्या हो रहा है, परितोषित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और तादृशु गौरीशु वधुषु मध्य, उन जो युवती वृंद है जिनका निर्दिष्ट किया गया हुआ है, जो जो निर्दिष्ट युवती भगवान को जो परितोषित करते आनंदित करते हैं, उन सभी में कौन है तो श्रेष्ठ, तो तादृश गुरुषु वधुषु मध्य रूप भर नदी कया, यानी सबसे उत्तम श्रेष्ठ जो श्री किशोरी जी हैं, जो सब ब्रज रमणियों के शिरोमणि हैं, उन शिरोमणि जो रूप भरण अधिकया, जिनके रूप गुण सबसे अधिक श्रेष्ठ है, ऐसे जो श्री राधिका हैं उनके द्वारा अर्चित लब्ध वांछित सत्करा है, यानी उनके द्वारा आप क्या होते हैं, अधिकाधिक सत्कार प्राप्ति करते हैं। आपकी सारे मनोवांछाओं को भगवान वो श्री जी ही पूर्ण करती हैं, और आप जाकर के तुमसे अपनी वांछा जो है कहते हैं तो उसका सत्कार श्री किशोर जी करते हैं। भीरु भी तत्स्वखिभिर ललिताधि भी, और भगवान जो भीरु भी तत् उनके जो श्री किशोरी जी हैं, उन किशोरी जी की जो सखी हैं ललितादि सखी गण हैं, स्त्रीभिर विलंबित जात विलंबित हैं, उनके द्वारा उनके साथ में जब आप क्रीड़ादि करते हैं तो उस समय आपके जो शिरोभूषण चूड़ा है वो लंबित हो जाता है। तो इसलिए आगे कह रहा है कि ताभिश्व क्रीड़या निर्भल लंबिता, उनके साथ में क्रीड़ा करते समय, नृत्य आदि करते समय क्या होता है कि शेखर सूर्यवताम शेष लंबित सिर में धरे हुए जो शिरोभूषण है चूड़ा है वो लंबित हो जाता है ना। ऐसे श्री भगवान आप उस समय आपकी शोभा बड़े अद्भुत लगते हैं। शिरोवताम शेष केली कुलीन आलसे तस्मिन पुनर्लाससे लालसे स्वतृष्ण चलोचन यश, यानी जो श्री भगवान आपने केली कुलीन, आपने बड़ा रास क्रीड़ा में नृत्य आदि किए गोपियों के साथ में हमें विराजमान होकर के, और विराजमान होकर के रास आदि किए। अब नृत्य किए तो भाई नृत्य करने से परिश्रम होता है कि नहीं होता, अब नृत्य करेंगे तो परिश्रम हो आएगा, अब आएगा तो परिश्रम आएगा तो आपने आप नींद आ जाएगा कि भाई सो जाओ आराम से, आप कोई डिस्टर्ब ना करे। तो भगवान आप जो है ऐसे केली विलास कर रहे हैं, और इस केली कुल से आपकी नेत्र क्या हुआ, अलस हो चुके हैं। और अलस तस्मिन पुनर्लास से, और अलस हो चुके हैं, तो उनका अलस जो नेत्र हैं, आपको परिश्रम भी हुआ, आपके नेत्र में निद्रा भी आ रहे हैं, अलसता भी आ रहे हैं, परंतु पुनर्लास से सतृष्ण लोचन जैसा, परंतु आप पुनः उन गोपियों का दर्शन करने के लिए, श्री जी का दर्शन करने के लिए जो है बार बार आपने आँख को जो है आँख ऐसे देख रहा है फाड़ फाड़ करके कि देखो निद्रा आ जा, आलस्यता हो रहा है। तो कह रहे नहीं, आप फिर भी आपकी तृष्णा का कोई अंत नहीं हो रहा है, और सत तृष्णा से युक्त होकर के आप जो है दर्शन करने की लालसा से बार बार आप नेत्र को उन्मोचन कर रहे हैं। रोषेणो मदेनो चारुणेभ्यो दारुणेभ्यो कोटिनेभ्यश्च दानवेभ्यो मुक्तिदम लोकनम वीक्षणम यशस। तो श्री भगवान आप कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि आप लोक नमस्कृत हैं, कि भगवान आपके जो कठोर यानी जो क्रोध से भरे हुए मदमत्त जो दानव है, उन दानव को भी आप मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। कैसे, तो आपके जो क्रोध से युक्त जो आपके लोचन है, जो नेत्र है, उसके द्वारा जब आप दृष्टिपात कर रहे हैं, उन दृष्टिपात से उन मदमत्त जो दानव है वो दानव का भी ईक्षण हो जाता है।
लोकणवीक्षणम यस्य, यानी उन दानभ्य मुक्तिदम, उन दानव का भी मुक्ति भगवान आपके दृष्टि मात्र से हो जाता है। यमीह निरीक्ष हतः गतः स्वरूपम इति स्मृते, भागवत जी में भी ये कहा गया 1:9-39 में कि श्री भगवान के नेत्र कैसे, जमीह निरीक्षो, जो ऐसे एक बार देख ले, उन्हें देख से हतागतः स्वरूपम इति, वो किसी के भी स्वरूप को उस समय तत्क्षण नष्ट कर सकते हैं। तो दैत्य हो, दानव हो, किसी को और भगवान निरीक्षण करते हैं, देखते तो उस तत्क्षणात उसका वहीं पे सद्य कल्याण हो चुका है। यानी जिनके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ा उनका कल्याण अवश्य हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे लोक नमस्कृत, हे लोक नमस्कृत, लोक के द्वारा जिनकी पूजा किया जाता है, नमस्कार किया जाता है। गोप सभाम अवति रक्षति तथा, अब गोपियों का अब क्या करते हैं भगवान, गोप सभा यानी सभी जो गोप हैं, गोपगण हैं, उनके रक्षक, अवति अब रक्षण धातु है, तो गोप अवति यानी रक्षण करते हैं, रक्षति थी रक्षा करते हैं भगवान आप उनके। भाव के भ्यष्ट चिंतकभ्य, जो भाव में युक्त है भगवान आपके, चिंतन करने वाले जो लोग हैं, यानी भगवान के भावना में जो डूबे हुए, चिंतन में जो डूबे हुए हैं, जो नवविधा भक्ति है, नवविधा भक्ति में श्रेष्ठ क्या है, नवविधा भक्ति है तो श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास, तो ऐसे जो नवविधा भक्ति कहा गया उनमें सबसे श्रेष्ठ है स्मरण। स्मरण कही जो है वो आप श्रेष्ठ कहा गया। किसने कहा, श्री सनातन गोस्वामी पाद ने श्री बृहद भागवतामृत में कहा गया, नवो भक्ति विधायंच स्मरणमेव ही मुख्यम, नवविधा भक्ति में स्मरण ही मुख्य है। तो श्रवण तो करना पड़ेगा, बिना श्रवण किए क्या स्मरण करेंगे, जब भगवान के स्वरूप का ही बोध नहीं प्राप्त हुआ कौन सा स्मरण कर लेंगे। तो पहले श्रवण तो करना ही पड़ेगा, फिर कीर्तन करे, फिर स्मरण करे। कीर्तन का तात्पर्य कि पुनः पुनः उसको फिर पढ़ना, आस्वादन करना, तो उसके पश्चात में फिर स्मरण करना, स्मरण उसके बाद में जाकर के कोई हो सकता है। तो ये प्रयोजन है कि स्मरण भी आवश्यक है। तो पहले सुने, आप जैसे गोविंद वृंदावलिया में सुन रहे हैं, पहले कभी नहीं सुने थे, हमें खुद ही नहीं पता था कि भगवान जो दंड धारण किए, वशिक वृक्ष का दंड धारण करते हैं भगवान अपने हस्तकमल पर। तो नए जो बात पता चला, कभी चिंतन करेंगे तो बैठ करके तो हाँ भगवान ने धारण किया हुआ दंड। तो ये छोटे छोटे चीजें जो स्मरण करना चाहिए। जैसे श्री भगवान के चरण कमल, हस्त कमल में जो चिन्ह है उसका स्मरण का बड़ा महत्व है। तो भगवान के पूरे श्री अंग का जो स्मरण होता है उसमें भी महत्व है उसका। श्री जीव गोस्वामी पाद ने तो श्री राधा कृष्ण पद चिन्ह समारती में श्री भगवान के जुगल सरकार के जो चरण कमल के चिन्ह आदि है उनका व्याख्यान किया कि उन चरण का स्मरण करने से क्या क्या होता है, अलग अलग व्याख्यान किया हुआ। तो भगवान के पूर्ण जो स्वरूप है उसका चिंतन करें, तो वो कम से कम कभी सोचेंगे कि नहीं भगवान जो दंड धारण किया हुआ है तो अशोक वृक्ष का दंड है, तो कम से कम वो ज्ञात तो हो कि कौन सा धारण किया हुआ है। उस विषय में हमें पता ही नहीं है तो फिर मात्र चिंतन कर से नहीं होगा, उस विषय की बोध पहले होनी चाहिए। तो भगवान के स्वरूप की बोध आवश्यक है, इसलिए श्रवण, फिर उसका कीर्तन करें, यानी उसको फिर दोबारा उसको करते रहे, फिर उसका आप स्मरण करते रहे कि दिमाग में एक बार बैठ गया तो अब भूलना नहीं है। जत्र तत्र जहाँ चले जाए भगवान सदा सदा ही हमारे हृदय में निवास करे हुए, जैसे हम आंख खुले या आंख बंद करें सदा सदा ही हमें श्री भगवान का ही स्मरण हो रहा है। जहाँ जहाँ आंख पड़े तहाँ तहाँ गोविंद, सभी जगह में भगवान का दर्शन हो, तो ऐसे भाव हो। तो इसलिए कहा कि भावक, एक तो भावुक होना चाहिए, चिंतक भी चिंतन में डूबे हुए। अब ऐसा ना कि स्वयं ही राधा बन जाए, स्वयं ही कृष्ण बन करके ब्रज में डूल रहा है। आजकल तो ऐसे हो रहा है कि वृंदावन में कोई आया, सखी वकी बन गए और किसी को श्री जी बनवा दिया। उनकी उम्र कितना है, 35-40 साल का, भी शौक चढ़ी हुई कि हमें राधा कृष्ण बनना है। ऐसे कोई विधान हमारे आचार्य नहीं दिया है। श्री पूज्य नारायण भट्ट गोस्वामी ने जो रास करने की प्रावधान किया हुआ है कि रास कैसे किया जाता है, तो उन्होंने उस रास के विधान में दिया हुआ है कि जो 12 से 13 साल के जो माता है, जैसे कन्या है, वो सज सकती हैं उनके द्वारा, इसके अधिक उन्होंने निषिद्ध हैं।
जैसे बड़े बड़े वो लोग बन रहे हैं आजकल, डोल रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ऐसे भाव नहीं होगा, वो निषिद्ध है वो। तो आचार्य ने नियम दिया, उसका पूर्णतः पालन करें। ऐसा नहीं कि हम खुद ही राधा कृष्ण बन करके घूम रहे हैं और भाव में डोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे कोई भाव नहीं होता है। युगल सरकार स्वयं कोई नहीं हो सकता, युगल सरकार के भाव में डूब जाओ। अब चाहे जितनी मेकअप कर लो, श्री जी की स्वरूप के साथ क्या तुलना हो सकता है? और इनको देख करके श्री जी का स्मरण आ सकता है? संभव है? तो श्री जी के और श्री ठाकुर जी के जो स्वरूप है, जो प्रकृत स्वरूप है, वो स्वरूप तो आचार्य ने देखा, दर्शन किया, उसको वर्णना भी कर दी। तो उसको बार बार आस्वादन करो, सोचो कि क्या स्वरूप है। चिंतन करते 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 लग जाएगा। लोग कहते कि नहीं लग रहा है विषय में, ये वो फलाना के विषय लेकर के रहोगे तो कैसे लगेगा? लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। तो गोस्वामी पाद ने कहा पिशकृत के भांति हो जाओ तब स्मरण हो सकता है। कैसे? जो पिशकृत जिसको कहते हैं, जैसे दीवार है तो एक कीट होता है, वो कीड़ा क्या करता है, भृंगी जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है कि किसी भी कीड़ा को पकड़ के लेते हैं, पकड़ करके वो दीवार में वो अपना जो है एक मिट्टी से वो बनाता है घर, और उसके अंदर उसको प्रवेश करा देता है, दे करके सील बंद कर देता है, और बाहर जो है गुंगराते रहता है वो, और बाहर गुंगराते रहता है, अंदर में जो कीड़ा है वो सोचता है कि मैं बाहर गया तो भाई मुझे खा जाएगा, बाहर जाना ही नहीं है। वो डर डर के जीता है, दिन भर 24 घंटा भृंगी भृंगी करके वो चिंतन करते रहता है। चिंतन करते करते इतना डूब जाता है कि बेचारा की स्वयं की जो शरीर है वो छूट जाता है, स्वयं भृंगी बन जाता है। तात्पर्य है कि वो सारे विषय से दूर है। वो किसमें बद्ध है? तो मिट्टी की गुफा में बद्ध है, छोटी सी जो है उसके पास तो बड़ा गुफा ही है, बाहर से कोई मतलब ही नहीं उसका। यानी उसकी तन्मयता तो देखो कि सारे विषय से वो मुक्त है, क्योंकि वो बंधा हुआ है। अब इधर छूट रहा है, उधर छूट रहा है, फलाना कर रहा है, फलाना कर रहा है, तो फिर वो नहीं हो सकता, वो चिंतन बैठेगा ही नहीं। तो चिंतन बैठने की जो तरीका है, उदाहरण तो आचार्य ने एक ही दिया, इससे और कोई उदाहरण ही नहीं दिया आचार्य ने। जो स्मरण के माध्यम से मंजरी स्वरूप की प्राप्ति है निकुंज में, उसका उदाहरण ही यही है। ये छोड़कर कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं है। जिस उदाहरण के बेसिस पर ये कह सकते नहीं ये हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, तो कोई उदाहरण ही नहीं दिया, बोले यही उदाहरण है। तो ये उदाहरण है, तो वो कीड़ा कैसे रहता है, स्थिति कैसा है उसकी। इसीलिए श्रीमद् महाप्रभु ने कहा कि घर दरवाजा बंद करके हरिनाम करो। कहा है ना कि दरवाजा बंद करके हरिनाम करो, निबद्ध होकर के जो बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं है। तात्पर्य कि सारे विषय से विनिर्मुक्त हो जाओ, संसार के साथ सब संबंध को छोड़ दो, और ऐसे आबद्ध होकर के बस चिंतन में डूब जाओ, तो आपकी स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होगा ही 100%। कोई उसको रोक नहीं सकता फिर। तो ऐसे चिंतन होना चाहिए। इसलिए कहा ऐसे भावुक, ऐसे चिंतकभ्य, ऐसे भावना करने वाले, ऐसे चिंतन करने वाले शर्मम सुखम ददातिथि। हे भगवान आप क्या कीजिए, आप हमें आनंद प्रदान कर दीजिए, आप हमें सुख को प्रदान कर दीजिए। हंत्यति हर्षे, कि हे भगवान, हे करुणानिधान, कृपालयान दयानिधान, मामपि पालयो हे वीर। हे भगवान आप इस संसार समुद्र से मेरा रक्षा कीजिए। हे भगवान आपसे यही प्रार्थना है। हे कृपा के आलय, कृपा के आलय, हे भगवान, हे दयानिधान, मामपि पालय, मुझे भी आप पालन कीजिए। जैसे आप गोपों का पालन करता है, रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार मेरा भी पालन कर दीजिए। हे वीर आप मुझ पर कृपा कीजिए। कलिकांत श्लोक, अब कलिका के अंत में श्लोक कह रहे हैं। पराभवमिति, पराभवम फिनिर्वक्तं च बद्धं च व्यतिं च स्मृतिं च कृत्वा। अब बहुत अद्भुत श्लोक यहाँ पे गोस्वामी पाद ने लिखा है कि पराभवमिति कह करके, हे शिखंड मौल्य, यानी पिंचवतांशु धारण, यानी मयूर पुच्छ को धारण करने वाले जो भगवान कृष्णचंद्र, शात्र बाणम रिपुनाम पराभवा आदि पंचकम, जो शत्रुगण है, उन शत्रु के रिपुगण हैं जो शत्रु, उनको अपने पराभव किया है।
पराभव करके पंचदकम कृत्वा। तो पांच क्या है? तो फेनील वक्त्र, बंधन, भय, मृत्यु। तो फेनील वक्तृत्व, बंधन, भय, मृत्यु, ये जो सब है इनके दाता कौन है? तो श्री भगवान है। तो तद वाचकेशु पदेशु क्रमत पकारादि पंचक योगिने पवर्गतादपि। तो भगवान आपने शत्रुघ्न को प्रभाव करके फेनिल वक्तृत्व, बद्धन च भीति स्मृति, ये प्रदान भगवान कर देते हैं पवर्ग को, जिसको कह रहे हैं। अब पवर्ग तो भगवान प्रदान करते ही हैं, परंतु पवर्ग देने के साथ साथ में भगवान क्षण अपवर्ग दहा, यानी जो अपवर्ग हैं अपवर्ग को भी देते हैं। तो कह रहे हैं कि जो पराभव आदि जो पंचकम हैं, तो पराभवम फेनिल वक्त्रता बद्धन च भीतिन च स्मृतिन च, यानी हो गया पराभव, फेनिल वक्तृत्व, बंधन, भय, मृत्यु, 5 है। अब इसको कर तो भगवान देते क्रम से पकर आदि, यानी पवर्ग जिसको हम कहते हैं। एक तो पवर्ग होता है, अपवर्ग होता है, इसको हम मुक्ति कहते हैं, मोक्ष आदि कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो पवर्ग भी दे रहे हैं और अपवर्ग भी दे रहे हैं, तो जो अपवर्ग को दे सकता है वो परवर्गो दाता न भवसति, वो पवर्ग को नहीं दे सकता। भाई एक आपने दोनों वस्तु आप कैसे देंगे? किसी को मार देंगे, आप कह रहे फिर उसको मैं कल्याण भी कर रहा हूं मार करके, कैसे हो सकता है? तो पवर्ग भी प्रदान कर रहे, भय किसी को दे रहे, बंधन भी कर रहे, पराभव भी कर रहे हैं, मृत्यु भी प्रदान कर रहे, और दूसरी बात आप कर रहे अपवर्ग भी दे रहा है। तो एक दूसरे के साथ क्या है? विरोधाभास हो रहा है। तेना अद्भुतम तत्व असिति, इसीलिए भगवान अद्भुत तत्व है कि वो पवर्ग को भी दे सकते, अपवर्ग को भी दे सकते एक ही साथ में। यानी किसी को मार दिया तो मारने की तात्पर्य हुआ कि पवर्ग दे दिया, परंतु मारने का तात्पर्य ये भी हुआ भगवान उसको अपवर्ग भी दे दिया, मुक्ति कर दिया। तो एक ही साथ में जो पवर्ग देना अपवर्ग देना, ये भगवान के अद्भुत हैं। तो तेना अद्भुत तत्वम असिति, इसीलिए भगवान अद्भुत तत्व हैं। यहाँ पे यहाँ व्यज्यते, यानी ये यहाँ पे दिखा जा सकता है कि भगवान कैसे अद्भुत हैं। श्लेषण, श्लेष में पराभव आदि पंचकाद, जो पराभव आदि पंचक जो कहा गया है, और पुरुषार्थाद बीजाज्यो मोक्ष लक्षण परम पुरुषोत्ति महाकारणकत्वमिति। तो भगवान पराभव आदि तो पंचम अपवर्ग देते हैं, परंतु पुरुषार्थ रूपी जो मोक्ष है उस परम पुरुषार्थ को भी योजना करके प्रदान कर सकते हैं, वो भगवान के महाकारणकत्व हैं। अनुकूलम अत्र अलंकार, यहाँ पे अनुकूल अत्र अलंकार का प्रयोग है। एक तो वृद्धावास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे अनुकूल जो अलंकार है वो अलंकार का भी प्रयोग है। तो अनुकूलम प्रतिकूल्याद यदि स्याद अनुकूलित यदि लक्षणम, यानी इस श्लोक में कहा गया है कि जो श्री भगवान है, जो अपवर्ग के दाता हैं वही अपवर्ग दाता हैं, वो विरोधाभास यहाँ पे हुआ। और विरोधाभास हो परंतु प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूल है, इसलिए यहाँ पे अनुकूल अलंकार का सन्निवेश किया गया है। तो अनुकूल अलंकार उसको कहा जाता है कि प्रतिकूल है, प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूल है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे? अनुकूल अलंकार कहेंगे। तो मृत्यु, भय, बंधन, फेनिल वक्त और पराभव देने वाला है भगवान, परंतु साथ में ही उसी क्षण में ही वे अपवर्गों को दान करने वाला है, उनका कल्याण करने वाला है। तो प्रतिकूल होते हुए भी उनके लिए अनुकूल हो गया भगवान, यानी जिनके लिए प्रतिकूल बना उनके लिए ही अनुकूल हो गया, यानी जिन जिनको मारा उन्हीं को भगवान ने तारण कर दिया, तो ये प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूल हो गया। तो इसलिए यहाँ पे इस अलंकार का प्रयोग किया गया है। बंधन आदि रूप जो प्रतिकूलादपि, बंधन आदि रूप प्रतिकूल को देने के बावजूद भी मुक्ति रूप अनुकूल्य लक्षण संगति, मुक्ति रूपी अनुकूल को भी भगवान प्रदान कर देते एक ही साथ में। इसलिए अद्भुत तत्व श्री भगवान है, और यहाँ पे लक्षण बिल्कुल सटीक लग रहा है, घट जाता है, इसीलिए श्री भगवान अद्भुत हैं, अद्भुत तत्व हैं। श्लोकांत विरोधा, श्लोक के अंत में विरोध का प्रयोग कर रहे हैं। प्रणयति के द्वारा कि प्रणय भरत मधुर चरित भजन सहित पशुपमहित देव, ऐसे करके। तो प्रणयन यानी जो प्रणय के साथ में, प्रणयनो सभक्त्या प्रेमना,
यानी जो आपने जो भक्त हैं, स्वभक्त भगवान के, उनके प्रेम के द्वारा त्वरितम पूरितम मधुरम चरित यशसा, उनके प्रेम के द्वारा भगवान की जो मधुर लीला है वो परिपूर्ण हुआ है। यानी भगवान और भक्त, उन्हीं के माध्यम से, भक्त के माध्यम से भगवान का लीला का पूर्ण होता है। भक्त नहीं है तो कहाँ लीला करेगा भगवान, भक्त हैं तभी तो लीला हो। तो इसलिए कहा कि वह लीला भक्त के गण के जो प्रेमी जो भक्त हैं, उन भक्तगण के प्रेम के द्वारा ही भगवान की यहाँ लीला परिपूर्ण हो रहा है। और मधुर लीला की जब आता है तो श्री युगल सर, श्री किशोर जी और जो सखियां हैं, गोपियां, इनके प्रेम के बिना मधुर लीला संभव ही नहीं है। तो प्रणीत के शब्द में उनको ग्रहण किया है। मद भक्त नाम विनोदार्थम करो में विविध क्रिया, और श्री भगवान आपके ऐसे चरित्र हैं कि भगवान अपने भक्त को विनोद करने के लिए करो में विविध क्रिया, भगवान स्वयं ही विविध क्रिया करते रहते। किसके लिए? भक्त विनोदार्थायो, भक्तों को आनंद देने के लिए। भगवद उक्ते स्वयं, भगवान भी इसको कहा, भागवत में भी इसको कहा गया है। भजनेन सेवया सहिता ये पशुपास्ते, महितार्चित है। और जो भक्ति परायण जो गोपगण हैं, उनके द्वारा भगवान आप बार बार जो है पूजित होते हैं, उनके द्वारा आप पूजित हो रहे हैं। द्विविधम बकुलम एक तेन संखातम इति एकादश भेदा विशिकस्य हन्ति। द्विविध जो बकुल हैं, है ना, उनको एकत्र करके एकादश जो भेद यहाँ पे विशिखा वर्णना किया गया है। एवं च उसी प्रकार नख विशिकम भेदन, नौ कर विशिक के भेद से दिरूपस्व चंडवृत्तस्य वर्धिता, दिरूप चंडवृत्त वर्धिता आदि का 20 प्रभेद का यहाँ पे वर्णना टोटल कर दिया गया है। इस प्रकार से श्री बलदेव विद्याभूषण यहाँ पे टीका का समर्पण कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद श्री भगवान के जो अद्भुत तो हैं, किस प्रकार से भगवान है, उस अद्भुतत्व का भी भगवान यहाँ पे गोस्वामी पाद ने निरूपण किया है। आज समय भी हो चुके हैं, तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे जो पुनः उस श्लोक हैं उसका आस्वादन आगे करते रहेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री स्तवमाला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय, श्री विष्णु बाबाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय। आज की हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय। आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंद हरि हरि।